आप सभी को न्यून प्रणाम, जय श्री राम। आज मैं कुछ ऐसी जानकारी आप सभी भक्तों के बीच में शेयर करना जा रहा हूँ। ये जानकारी हो सकता है आपके साथ में भी हो सकती है, आपके किसी रिलेटिव के साथ में हो सकती है। और आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ में कभी सम्मिलित नहीं होते, उनको पूजा पाठ में जाने से डर लगता है, उनको पूजा पाठ में जाने से भय लगता है, उनको मंदिर जाने से भय लगता है, उनको ठीक है इस प्रकार के कार्य में जाने के, धार्मिक कार्य में जाने से उनको हमेशा भय लगा रहता है। वो धार्मिक कार्य में कभी नहीं जाते हैं क्योंकि उनको जब धार्मिक कार्य में जब जाते हैं तो उनको भय लगता है, उनका मन डिवाइड होता है, उस दिशा में नहीं जाने का होता है। और फिर वो लंबे टाइम से अगर कहीं काम करने के लिए जाते हैं, उनका काम पर भी मन नहीं लगता है, वो सिर्फ और सिर्फ गाँव में रहते हैं या फिर इधर उधर घूमते रहते हैं। और या फिर जो है उनका मन कहाँ लगता है, जहाँ नशा का कार्य होता है, जहाँ नशे की महफिल चली रहती है, उस नशे की महफिल में वो बैठे रहते हैं। या फिर एक दूसरे की कोई चुगली निंदा करते हैं, वहाँ पर बैठे रहते हैं। या फिर जो है अफीम डोडा लेते हैं, वहाँ पर बैठे रहते हैं। और फिर उनको जो लत कौन सी लगती है, वो अफीम डोडा या नशा करने की लत लग जाती हैं। या फिर जो है उनको चुगलियाँ करने की लत लग जाती हैं। या फिर जो है वो गलत कार्य करने की उनकी संगत पड़ जाती है, उनकी लत लग जाती है, उनके कोर्ट कचहरी के केस हो जाते हैं उसके ऊपर, और वो उस प्रकार का कार्य उनके साथ में होना शुरू हो जाता है। और फिर क्या करते हैं, घर के लोग बहुत परेशानी में रहते हैं, बहुत विचलित रहते हैं, ठीक है। और उनके बच्चे भी हैं, उनका परिवार भी है, परंतु कमाने वाला नहीं है, परंतु उनके घर में इस प्रकार की परिस्थिति बन जाती हैं। मैं ये चीज़ें मैंने बहुत अनुभव की, और कुछ मेरे साथ में भी इस प्रकार की परिस्थिति जो बीती, इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ। मेरा मन काम करने में बहुत ज़्यादा लगते हैं, परंतु मैं बाहर काम करने जाता हूँ, मेरा मन नहीं लगता है। मुझे बाहर जाता हूँ तो मुझे घर दिखाई देता है, और घर आता हूँ तो मुझे काम में मन लगता है। मतलब काम 1 रुपये का नहीं हो रहा है, परंतु मैं बहुत लोगों को ऐसा लगता हूँ कि मैं कार्य कर रहा हूँ, ठीक है। परंतु मैं किसी के साथ में अगर इस प्रकार का है तो वो जानते हैं कि मेरा काम तो 1 रुपये का नहीं हो रहा है, परंतु मैं इधर उधर जो भटक रहा हूँ। क्योंकि आपके साथ में कुछ इस प्रकार की नेगेटिव ऊर्जाएं रहती हैं जो आपको कार्य करने नहीं देती हैं, आपको काम में मन लगने नहीं देती हैं, आपको इधर उधर से घुमा रहे हैं। देखो, आप भगवान की पूजा पाठ कर रहे हो तब तो ये हो रहा है, तब क्या होगा जब आप इधर उधर भटक रहे हो परंतु आपका कार्य नहीं बन रहा है। परंतु जो भगवान की बिल्कुल नहीं रखता है वो क्या करेगा, या तो गलत संगत में पड़ेगा, नशा करेगा, भगवान धार्मिक स्थान पे कभी नहीं जाएगा। इस प्रकार का अगर किसी के साथ में भी हो रहा है तो आपको जल्दी से संभलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो देर होने के बाद में बहुत ज़्यादा परिस्थिति और बिगड़ जाती है, और लंबा समय तक कोई चीज़ उनके साथ में रहती है तो उनको जो है आर्थिक नुकसान तो पहुंचा ही रही है, परंतु उनको शारीरिक नुकसान भी पहुंचा सकती है कभी भी। और ये चीज़ें आपके घर में भी हो सकती हैं, या फिर कहीं से लागू भी हो सकती हैं, या फिर कुछ किसी तरफ से भेजी भी हो सकती हैं आपको बर्बाद करने के लिए। फिर आपको करना क्या है, ये आप चीज़ नोट कर लो। गुरु जम्बेश्वर भगवान की अगर आप नित्य शब्दवाणी का हवन करते हैं तो इस प्रकार की चीज़ें आपके घर में आपको कभी लागू नहीं होगी। अगर आप गुरु जम्बेश्वर भगवान के नियम बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं, उनकी एक भी बात का आप जो पालन नहीं करते हैं, तो इन चीज़ों से आपको गुजरना पड़ सकता है। उस समय आपको करना क्या है, उस समय आपको गुरु जम्बेश्वर भगवान की शब्दवाणी का हवन करना है, और आपको जो है माला जप करनी है, और हनुमान चालीसा का पाठ का जो है आप हवन कर सकते हैं। और आपको एक मंत्र दे रहा हूँ, जो मंत्र कौन सा है, कोवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं हुई तात तुम पाई। इस मंत्र की आप 5 माला कर सकते हैं, और अपना जो गुरु मंत्र है उस गुरु मंत्र की भी आप नित्य 5 माला करें और नित्य हवन करें। धीरे धीरे इस प्रकार की परिस्थिति से आप जो है बाहर आ जाएंगे, और जब परिस्थिति ज़्यादा बिगड़ जाएगी फिर बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये कार्य आप आज से ही करना प्रारंभ करें। इस प्रकार से आपको कोई भी व्यक्ति आपको दिख रहा है कि इस प्रकार की परिस्थितियाँ, उनको आप ये वीडियो जरूर शेयर करें। आप उनको चाहते हैं या आप उनको मानते हैं, वो आपके कुछ लगता है, या आपका भाई लगता है, या आप का कोई जीजा साला कोई भी लगता हो, आप उनको मानते हो, तो आप उन तक ये वीडियो अवश्य शेयर करना, ताकि वो भी आज से इस प्रकार का कार्य करना प्रारंभ कर दें, ठीक है। और गायत्री मंत्र का हवन कर सकते हैं। जो भी आप जिन भगवान को मानते हो उस भगवान का आपको किसी मंत्र की या किसी माला या जब आपको करना प्रारंभ करना है,